हरि ओम। आज मैं आपको शीतकारी और शीतलकारी प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। प्राणायाम का मूल तत्व है कि मन की एकाग्रता को हमको करना है, क्योंकि हमको सांस की गति को महसूस करना है। इसके पहले आप जिस भी दोहे को, चौपाई को, श्लोक को स्मरण करते हैं, 2 से 3 मिनट जब आप सुनते हैं या बोलते हैं तो आपका मन एकाग्र हो जाता है। फिर हम उस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आइए 2 मिनट हम अपने मन को एकाग्र करें। शांत भाव, एकदम मुस्कुराहट। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करी महसूस करिए, महसूस करिए एकाग्रता को। आज्ञा चक्र पे प्रभु राम के दर्शन करिए। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सुंदर वातावरण। उस प्रभु को हृदय पे महसूस करिए, मानसिक उच्चारण करिए। एकदम शांत भाव, शांत भाव। करौ सुमम ऊर्ध्वा। साक्षात भगवान आपके हृदय में वास कर रहे हैं। उस तत्व को महसूस करिए। सागर शयन। कुंद इंदु संदे। शांत भाव। उमा रमन करुणा। नेत्र बंद करके उस प्रभु का स्मरण करिए और सांस की गति को महसूस करें। कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद। हे प्रभु, हम सब आपके सहारे हैं। ऐसा स्मरण करिए। इस सांस की गति आपके ही आश्रय में है। महसूस करिए। हल्की मुस्कान चेहरे पे रखिए। सदचित आनंद की स्थिति को महसूस करें। अद्भुत है ये लीला प्रभु की। मुनि पद कंजु। बहुत ही सुंदर। रामायण उस तत्व को महसूस करें। रामायण। सखर सुकोमल मंजु। दोष रहित दूषण सहित। महसूस करें। प्रणवं पवन कुमार। हरिओम। मैंने कहा था आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया और अब आप शीतकारी प्राणायाम और शीतलकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों प्राणायाम को आपको सांस की गति को, सांस को मुंह के द्वारा लेना है। जालंधर बंद और मूलाधार को लगा के सांस कुंभक की स्थिति निर्मित करनी है और इस प्रकार से हम उस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखें कि जो आपका शीतकारी प्राणायाम है और शीतलकारी प्राणायाम है। शीतलकारी में हमारा जो ये सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक वातानुकूल सिस्टम है। कभी हम यदि बहुत प्यास लगी है
बहुत भूख लगी है या कोई ऐसी आदत हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम शीतलकारी प्राणायाम करें। उसमें हम अपनी जीभ को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं और इसके द्वारा सांस को लेते हैं। सांस यानी हवा का नेचर होता है, उसको जैसा माहौल मिलता है उसका रूपांतरण वैसा हो जाता है। जीभ में नमी होती है जब हम सांस को लेते हैं, तो जब आपकी जो सांस है, जो हवा है, आपकी जो प्राणवायु है, वह उसमें शीतलता आ जाती है, उसका नेचर बदल जाता है। उसको लीजिए और यहाँ पे आप अपने फेफड़ों में भरिए। भरने के बाद में आप अपने मुंह को बंद कर लीजिए। जालंधर बंद इस प्रकार से लगाइए, मूलाधार एनस को खींच के रखिए, कुछ देर कुंभक लगाएं, नॉर्मल स्थिति में वापस आएं और नाक से सांस को निकाल दें। शीतलकारी प्राणायाम बड़ा अद्भुत अभ्यास है। 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से जीभ आप निकालेंगे, ध्यान मुद्रा में आप आ गए। आपने देखा कि हमने जीभ को बाहर निकाला, शने शने जीभ को लीजिए, फेफड़ों में भरा। फिर से एक बार देखेंगे, देखिए पूरी सांस आपकी पेट से उधर से होती हुई नीचे जाती है, एकदम शीतलता का अनुभव होता है। 5 से 6 बार आप इस शीतलकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। एक बार फिर से जल्दी से बताता हूँ मैं। जीभ को बाहर निकाला, आपने सांस ली, फेफड़ों में सांस भरी, इस जालंधर बंद लगाया, मूलाधार को खींच के रखा और थोड़ी देर कुंभक लगाया। फिर उसके बाद वापस आए और दोनों स्वरों से सांस को छोड़ दिया। इस प्रकार से पूरी ठंडक मिलती है। 5 से 8 बार, 10 बार के आसपास इस प्राणायाम को करिए। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम में जो आपको बताने वाला था वो है शीतकारी प्राणायाम। अभी आपने शीतलकारी देखा, शीतकारी प्राणायाम देखिए। इससे आपका मुंह का जो प्रॉब्लम है, दांत का है, आपका कैविटी का प्रॉब्लम है, मुंह के जो इन्फेक्शंस हैं आपके जो हो जाते हैं, जो लोग गुटखा, तम्बाकू या दूसरी चीज़ खाते हैं और उनके द्वारा ये कैविटी जो बन जाती है, वो पूरा आपका ठीक करता है। इसमें आपको करना वही है कि इस टंग को आपको तालू में लगा लेना है, ऊपर वैसे मोड़ के लगा लेना है और दांत को ऐसे दबाना है, ऐसे दांत को दबाना है और सांस को खींचना है। दांत से फिल्टर होकर सांस जाएगी, उसके बाद में उतर के यहाँ तक आएगी। फिर आपको क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया, जालंधर बंद लगाएंगे, मूलाधार लगाएंगे और थोड़ी देर कुंभक लगा के सांस को रोकेंगे, वापस आएंगे और नाक से काग्र से सांस को शने शने बाहर निकाल देंगे। और इस प्राणायाम को भी आप इस प्रकार से करते हैं, देखिए। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने तालू से जीभ को लगाया मोड़ के और दांत को दबाया, सांस को लेना है। तो ये प्राणायाम आपका हुआ शीतकारी प्राणायाम। जितना जोर से दांत को आप खींच सकते हैं उसको खींचिए और इस प्रकार से इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। मैं आपको इसके शीतली प्राणायाम, जो शीतकारी प्राणायाम आपको बताया है, इसमें बहुत सी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, यह जो प्राणायाम है आपके शरीर के तापमान को कम करता है, मेंटेन करके रखता है ना। और इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम अपन ने नाम दिया। इसका उपयोग क्या है, जैसे यह प्राणायाम मन को प्रसन्न करता है, पित्त दोष हरता है। मन को प्रसन्न करता है, पित्त दोष हरता है। यकृत और प्लीहा को सक्रिय बनाता है, आपका
उसके बाद प्यास बुझाता है। मैंने पहले भी कहा था, यदि कहीं बहुत प्यास आपको लगी हुई है और आपको कहीं पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, 2-3 बार अगर आप इसको कर लेते हैं तो उतनी देर वो आपका जो आपकी प्यास है वो बुझ जाती है। इवन मैंने ये अनुभव किया है कि जो आदतें हम नहीं छोड़ पाते हैं कई बार, जैसे तंबाकू खाने वाले लोग हैं या अन्य जो हमारा आदत पड़ जाती है, उसको भी यदि आप, जब आपकी तलब लगती है, आप 1-2 बार उस प्राणायाम को करिए तो फ्रिक्वेंसी उसकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर 6 बार कोई सेवन करता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि उसकी उस जगह आप उसको टालेंगे तो पहले 5 बार आ जाएगी, 4 बार आ जाएगी। ऐसा करते करते वो धीरे धीरे वो आदत आपकी आप छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार उक्त रक्तचाप को कम करता है। ये भी क्या है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और रक्त को शुद्ध करता है। प्यूरिफिकेशन आप ब्लड आपका करता है। बहुत ही सामान्य और साधारण प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जिसके मैंने बारे में आपको बताया। इसमें 2 सावधानियां ध्यान रखिएगा। पहला है निम्न रक्तचाप। पुरानी कब्ज एवं अधिक कफ के रोगी इसे न करें। निम्न रक्तचाप, उसके बाद में पुराना कब्ज यदि आपको है और कफ के रोगी यदि है तो इसे हमको नहीं करना है। दूसरा प्राणायाम मैं आपको बता दूं जल्दी से, उसकी सावधानी मैंने आपको बताया, शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताया। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि अपन ने पहले में आपका जालंधर बंद और मूल बंद लगाया था, इसमें बंधनकारी नहीं है। यदि आप नहीं लगाना चाहते तो आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस बंद को लगाएं। उसके बाद में इसके लाभ क्या है? पहला है, ग्रीष्म ऋतु में करने से शरीर ठंडा रहता है। दूसरा है, शीतली के सभी लाभ मिलते हैं। जो शीतली प्राणायाम के लाभ थे वो भी यहाँ मिलते हैं आपको। उसके बाद गला मुख नाक रोग में लाभ मिलता है। गला ENT जिसको बोलते हैं हम, ENT का एकदम बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है आपका। उसके बाद प्रकृति, पित्त प्रकृति वाले अवश्य करें, लाभ प्रगट होगा, लाभ हमको मिलेगा। और उक्त रक्तचाप को सामान्य करता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि निम्न रक्तचाप वाले इसे ना करें और वात प्रकृति के व्यक्ति से ना करें। तो इस प्रकार से हमने आपको शीतकारी प्राणायाम और शीतलकारी प्राणायाम के बारे में बताया। अद्भुत अभ्यास है, आराम से 8 से 10 फ्रिक्वेंसी में आप कर सकते हैं। हमारे जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं और जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं, फ्रिक्वेंसी 8 से 10 बार आप शुरू करें, 5 बार से शुरू करें। लेकिन एक बात का ज़रूर हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी आप आज से शुरू करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 10 दिन तक या 1 हफ्ते तक उस फ्रिक्वेंसी को चेंज ना करें। जब आपको चेंज करना है तो सम संख्या में उसको आप रिपीट करेंगे। इस प्रकार से दोनों प्राणायाम का आनंदित रहिए। और प्राणायाम के लिए मैंने आपको एक सांकेतिक मात्र से जिस प्रकार से एक धुन आपको सुनाई, उसका अभ्यास आप करें। हरिओम।